आपको शैतान की अंतड़ी बना दिया गया है ये शिक्षक भर्ती को। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उस आदेश के अवलोकन में सरकार गई या सरकार फिर अपना एसएलपी वापस ली, तो मुझे लगता है कि अब इस तरह का तिड़िंग बिड़िंग कर छोड़ के और जल्दी से जल्दी उसकी नियुक्ति करा दी जाए। उलझा के रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों में असंतोष है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं बार बार, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। इससे बच्चों के मनोबल पर असर पड़ रहा है। आज देश में कोई भी अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो बच्चों ने जो PIL दायर किया है तो वो लड़े। अब ये अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय पर पड़ता है के हाथ में, क्योंकि अभिलेख न्यायालय है और अभिलेख न्यायालय होने के नाते वो जो फैसला देगा उसको स्वीकार करना हम लोग की बाध्यता होगी। कुछ नहीं, अंतिम उपाय तो यही होगा कि 13 तारीख को सुनवाई क्या होता है, और 13 तारीख को सुनवाई के बाद अगर बच्चों के पक्ष में जाता है तो भी अवभाग है, और इन केस मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, इन केस अगर BED वालों के पक्ष में नहीं जाता है तो वैसी परिस्थिति में अगली बहाली के लिए वो तैयार रहे। बिहार में 1,70,000 सुपर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें आपको कि BED वाले अभ्यर्थियों को बीते दिनों बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर नीतीश सरकार ने के पाठक को भेजकर SLP दायर करवाया था, लेकिन इसको लेकर कल सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं सुनवाई जिस तरीके से हुई वहां पर यह कहा गया जज के द्वारा कि आप अपनी सुनवाई को लेकर पहले वाले जज के पास जा सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने जिस तरीके से SLP दायर किया था उसको वापस ले लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर है, सर से जुड़ेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सर, जिस तरीके से SLP दायर किया गया था, ऐसे में SLP को वापस ले लिया गया, नीतीश सरकार की आखिर मंशा क्या है? पहला सवाल रहेगा। देखिए, सरकार की मंशा पर तो हम नहीं कुछ बोलेंगे कि सरकार क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि ये आपको शैतान की अंतड़ी बना दिया गया है ये शिक्षक भर्ती को। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उस आदेश के अवलोकन में सरकार गई या सरकार फिर अपना SLP वापस ली, तो मुझे लगता है कि अब इस तरह का तिड़िंग बिड़िंग कर छोड़ के और जल्दी से जल्दी उसकी नियुक्ति करा दी जाए। और क्योंकि BED वाला अगर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, अगर इन केस पॉसिबल नहीं है तो BED वालों के लिए तो वैकेंसी आ ही गई है, तो उसके लिए BED वाले भिड़े। लेकिन इसको अब उलझा के रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों में असंतोष है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं बार बार, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। इससे बच्चों के मनोबल पर असर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सिरोधार्ज करते हुए बच्चों को की जो जिस योग है, जिसका जो हक बनता है उसका हक आप दे दीजिए। 13 तारीख को एक और सुनवाई होनी है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने भी PIL दर्ज करवाया था, ऐसे में उसकी सुनवाई 13 तारीख का डेट बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जिन्होंने जो केस है वो किया? देखिए, भारत हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद देश में कोई भी अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो बच्चों ने जो PIL दायर किया है तो वो लड़े। अब ये अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय पर पड़ता है के हाथ में, क्योंकि अभिलेख न्यायालय है और अभिलेख न्यायालय होने के नाते वो जो फैसला देगा उसको स्वीकार करना हम लोग की बाध्यता होगी। तो मैं यही कहूँगा कि BED वाले केस भी करें लेकिन पढ़े भी। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जिसका जो हक है उसका हक मिलेगा। अगर DLED वाले के साथ BED वाले को भी सुप्रीम कोर्ट शामिल करती है तो भी अति उत्तम है। अगर BED वालों को छांट देती है तो ऐसी परिस्थिति में भी BED वालों के सामने वैकेंसी है, तो फिर उठा पटक दौड़ा धोपी करने से ज़्यादा अच्छा है कि सरकार क्लियर करे और क्लियर करके इन बच्चों के हक में फैसला दे और जिसके योग्य है, जिनका हक है, उनको नियुक्त करा। जिस तरीके से कल सुनवाई हुई है सर, आपने भी देखा होगा क्या कुछ बातें हुई है, क्या सुनवाई हुई है और क्या क्या चर्चाएं हुई है। ऐसे में अब अंतिम उपाय आपके नज़र से क्या होगा अभ्यर्थियों के लिए? कुछ नहीं, अंतिम उपाय तो यही होगा कि 13 तारीख को सुनवाई क्या होता है, और 13 तारीख को सुनवाई के बाद अगर बच्चों के पक्ष में जाता है तो भी अवभाग है, और इन केस मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, इन केस अगर BED वालों के पक्ष में नहीं जाता है तो वैसी परिस्थिति में अगली बहाली के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि तो अगली बहाली भी आ गई है और उसमें 6 से 8 में भरपूर सीट है, उसका लाभ उठाएं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि अब चूंकि आप जान रहे हैं, आपके पास सारा संसाधन है, सारा मशीनरीज है, आप जानने की क्या होगा, तो अब उलझाने से कोई फायदा नहीं है। बच्चों को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कराइए ताकि बच्चे बहुत
बेचैन है, बहुत बेचैन है। अंतिम में जाने से पहले जो अभ्यर्थी हैं, जो बीएड वाले अभ्यर्थी जो परेशान हैं, उनको क्या कहिएगा? उनको यही बोलेंगे कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, हिम्मत मत हारना। अगर जो भी डिसीजन आता है उसको स्वीकार कीजिए, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको कदम चूमेगी। देखिए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, ऐसे में लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। गुरु रहमान सर थे, अपना मूल मंत्र थे तमाम अभ्यर्थियों को ऐसे में विश्लेषण कर रहे थे बहाली को लेकर, जिस तरीके से बीएड वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में अभ्यर्थी जो है 628 को लेकर तैयारी करे, परेशान न रहे। ऐसे में सरकार को भी इसको देखते हुए कुछ अभ्यर्थियों के हित में करना चाहिए। बता दें आपको कि SLP कहीं ना कहीं दायर किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। कल सुनवाई हुई थी और सुनवाई में जिस तरीके से फैसला निकल के आया, वहां पर यह कहा गया कि आप जो जज ने सुनवाई की थी उनके पास जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश सरकार ने मना कर दिया और खारिज करते हुए नीतीश सरकार ने अपना SLP वापस लिया। ऐसे में 13 तारीख को अभ्यर्थियों के हित में सुनवाई होनी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों ने ही PIL सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। देखने वाली बात होगी, सबकी निगाहें 13 तारीख पर है, क्या कुछ होगा। फिलहाल क्या कुछ कहते थे रहमान सर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।